बिहार का नाम किस कारण बिहार पड़ा? ऑप्शन दिए गए वन्य विहार के कारण, बौद्ध विहार के कारण, पक्षी विहार के कारण या फिर पशु विहार के कारण। तो बिहार का नाम बौद्ध विहार के कारण पड़ा। ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, जहां गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां गौतम बुद्ध उपदेश दिए, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहां गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह है कहाँ? गया जिले में। ध्यान रखेंगे, जिसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के बक्सर और चिरांद स्थानों से क्या प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं, ताम्रपत्र, मृदभांड, मूर्ति, उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदभांड। बिहार के बक्सर और चिरांद स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए। याद रखेंगे, काले चमकीले मृदभांड। अगला प्रश्न है, बिहार के कुम्हरार से जो अवशेष प्राप्त हुए वे किस काल के थे? ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, पाषाण काल, मुगल काल। तो कुम्हार जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है और यह जो है कुम्हार वो मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? अशोक के अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं, कुम्हार, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ या फिर सभी से। तो अशोक के अभिलेख जो है चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे। बिहार के किस काल की बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियां शामिल हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बराबर और नागार्जुन पहाड़ी जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से देवी देवताओं की तांबे की मूर्ति मिली है? ऑप्शन दिए गए हैं, गया से, बोध गया से, कुकरीहाट से या फिर पटना से। तो देवी देवताओं के तांबे की जो मूर्ति मिली है वह कुकरीहाट से मिली है। ध्यान रखेंगे, कुकरीहाट। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध से संबंधित है वो कहाँ है? ऑप्शन दिए गए, नालंदा में, गया में, भागलपुर में या फिर पटना में। तो प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो ये तो नालंदा में भी है और भागलपुर में भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बौद्ध से संबंधित है। तो ये विक्रमशिला से पूछा है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो भागलपुर में ही स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए गए, नालंदा, गया, मुंगेर, पटना। तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं मुंगेर से। याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल मुंगेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की संख्या कितनी है? अर्थात ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो सीटों की संख्या बिहार में कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 15, 16 या फिर 26। तो बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वह 16 है। और अगर राज्यसभा का पूछा जाए टोटल कितना होता है तो इसका जो टोटल है वह है 250। ध्यान रखेंगे। और अभी कितना है? 243। टोटल अधिकतम पूछा जाता है तो 250। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब सीट पूछा जा रहा है, 40, 45, 56 या फिर 46। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वह टोटल 40 है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, और लोकसभा के अगर अधिकतम सीटों की बात किया जाए तो कितना होता है? लोकसभा की अधिकतम सीटें जो होती है वो 550 होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की ज्यामितीय आकार कैसी है? ऑप्शन दिए गए, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार। तो बिहार की जो ज्यामितीय आकृति है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं,
94, 135, 94, 165, 94, 163 या फिर 94, 160। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 94, 160। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94, 160, 163, सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94, 163, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतास, चंपारण, कटिहार या फिर कैमूर। तो यहाँ पूछा जा रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है कैमूर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की लिंगानुपात कितनी है? 918, 916, 915 या फिर 935। तो बिहार की जो लिंगानुपात है वह है 918। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की लिंगानुपात कितनी है? अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की अवस्थिति बतानी है, यह अर्थात कि वह किस डायरेक्शन में है और किस गोलार्ध में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर पूर्वी में है, उत्तर पश्चिमी में है, उत्तर में है या फिर पूर्वी में। तो ये भारत के, ये ध्यान रखेंगे, यह जो प्रश्न पूछा है यह भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बिहार की लंबाई और चौड़ाई ऑप्शन दिए गए हैं 365 लंबाई, चौड़ाई 482 या फिर 362 लंबाई, चौड़ाई 482 या फिर लंबाई 362 या फिर चौड़ाई 485, 360 लंबाई या फिर 480 चौड़ाई। तो बिहार की जो लंबाई होती है वह होती है 362 किलोमीटर और चौड़ाई जो होती है वह होती है 483 किलोमीटर। 362 कहाँ है, बी और सी में है, और 483, अच्छा यहाँ पे 2 को 3 बना लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 362, 483। बिहार की लंबाई हो जाएगी 362 और चौड़ाई हो जाएगी 483 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 10, 9, 15 या फिर 6। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वह टोटल 9 है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।